सभी को जिनका इंतजार है और वो आ रहे हैं जिनकी पुरकशिश आवाज है। मैं बनवारी सामोता, बुरा ना मानो, आज आपको सच बताने जा रहा हूं। अलग अलग शहरों में, अलग अलग स्थानों पर मैं पेरेंट्सों से, बिजनेसमैनों से, विद्यार्थियों से, वर्करों से, सभी से मिलता हूं। उनके सपनों के बारे में जानना चाहता हूं। तो हर आदमी एक बहाना देता है अपनी असफलता होने का, लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं जो अपनी असफलता का कारण अपनी कमजोरी, अपनी लापरवाही, अपना आलस से बताते हैं। दोस्तों, आज दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी एक बहाना है जो प्रतिदिन हजारों, लाखों, करोड़ों सपनों को मिट्टी में मिला देता है। दोस्तों, आज आप कितने भी बहाने मार लीजिए, मैं हर बहाने को तोड़ दूंगा। आपको ऐसी सक्सेसफुल स्टोरी बताऊंगा जिसमें आपसे भी ज्यादा हालात खराब थे और वो सफल हुए। आप क्या बहाना बनाना चाहते हैं कि मेरे को शिक्षा प्राप्त करने का टाइम नहीं मिला। फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड को भी शिक्षा प्राप्त करने का टाइम नहीं मिला था। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पिताजी का बचपन में ही देहांत हो गया था। प्रसिद्ध गायक कलाकार ए.आर. रहमान के पिताजी का भी कम उम्र में देहांत हो गया था। क्या बहाना बनाना चाहते हैं आप कि मैं एक गरीब परिवार में पैदा हुआ हूं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम एक गरीब परिवार में जन्म हुए। आज वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के वडनगर में चाय बेचते थे। आप क्या बहाना बनाना चाहते हैं कि मेरे को उस शिक्षा प्राप्त नहीं, कॉलेज में शिक्षा प्राप्त नहीं हुई। स्टीव जॉब्स जो एप्पल में क्रांति ला चुके हैं, वो भी कॉलेज से बाहर निकाल दिए गए थे। जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिससे मैं हार गया, हताश हो गया है। दोस्तों, याद रखो, प्रसिद्ध नर्तककार सुधानंदन जिनके दोनों पैर कट गए थे, फिर भी अपना नृत्य जारी रखा। अमेरिका के राष्ट्रपति इब्राहिम लिंकन अलग अलग जगहों से हारे थे, फिर भी वो राष्ट्रपति बने। कुछ लोग बहाना बना देंगे मेरे को दिखाई नहीं देता है। प्रसिद्ध लेखक वेद प्रकाश मेहता जिनके तो आंखें ही नहीं थी। कुछ लोग बहाने बनाते हैं कि स्कूल में मेरे को मंद बुद्धि कहकर बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन याद रखना दोस्तों, प्रसिद्ध वैज्ञानिक थॉमस को भी स्कूल में मंद बुद्धि कहकर बाहर निकाल दिया गया था। आज आप कितने भी बहाने मार लीजिए, मैं आपको चुनौती देता हूं कि मैं हर बहाने को तोड़ दूंगा। लोग कहते हैं कि बचपन में मेरे ऊपर ही जिम्मेदारियां आ गई थी। भारत की प्रसिद्ध गायिका लता मंगेशकर को बचपन में ही आर्थिक स्थिति कमजोरी की वजह से उसको संगीत के क्षेत्र में जाना पड़ा। मेरे पास बिजनेस के लिए पैसा नहीं था। एना नारायण मूर्ति जिनके पास बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं था, वो अपनी पत्नी के गहने बेचकर ही अपना बिजनेस शुरू किया था। लोग बहाने ढूंढते हैं कि मेरी ऊंचाई कम है, मैं क्या करूं। सचिन तेंदुलकर की ऊंचाई कम है जो क्रिकेट के क्षेत्र में अपना झंडा गाड़ दिए गए। कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है। KFC कंपनी के मालिक की 60 साल की अधिक उम्र हो चुकी थी, उसने उस समय इस कंपनी की स्थापना की थी। कुछ लोग हमारे पास से कहते हैं कि मैं महिला थी, मैं क्या कर सकती थी। मेरी कौम जिसके 3 संतान थी, उसने एक 21 वर्ष की नवी खिलाड़ी को हराकर ही वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन बनी थी। क्या फर्क पड़ता है कि आप महिला थे, पुरुष थे, उम्र में कम थे, ज्यादा थे, फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कहीं आप इन बहानों के पीछे आप अपनी कमजोरियां तो नहीं छिपा रहे, कहीं आप इन बहानों के पीछे अपनी लापरवाही, अपना आलस्य तो नहीं छिपा रहे। आप एकांत में बैठकर सोचिए कि मैं जीतना चाहता हूं, इसके लिए मैं क्या काम करूं जिससे मेरे माता पिता, समाज और देश का नाम हो सके। आप एकांत में बैठकर सोचे कि जीवन में असली क्या पाना चाहते हैं। इसके लिए सबसे बड़ी जो बाधा थी वो क्या होगी? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इसमें सबसे बड़ी जो बाधा होगी वो आप स्वयं होंगे, आपकी कमजोरी होगी, आपकी लापरवाही, आपका आलस्य, आपके बहाने होंगे, लेकिन जीतेंगे भी आप ही। हम एक चिंगारी लेकर आते हैं, आप एक बारूद हैं। बारूद अकेली नहीं जलती है। मैं इस वीडियो से बनवारी सामोता एक चिंगारी लेकर आ रहा हूं, आप बाहर निकले, एक विस्फोट कीजिए। आपको अपने पैदा होने पर एक गर्व होना चाहिए। एडिट बाय BL स्टूडियो जाहोता।